हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिकाएँ। क्रिस्टल जालक क्या होता है? हमने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा है। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। जब क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण त्रिविम में नियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं तो इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक को परिभाषित करें तो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण त्रिविम में विभिन्न दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक में ये बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। क्रिस्टल जालक में ये जो बिंदु हैं इन्हें कहते हैं जालक बिंदु या जालक स्थल। ये जालक बिंदु अवयवी कण को निरूपित करते हैं, यानी क्रिस्टल जालक में जहां पर भी ये बिंदु है इसका मतलब वहां पर अवयवी कण व्यवस्थित होता है। ये एक तरह से अवयवी कण के केंद्र होते हैं और ये अवयवी कण के केंद्रों को यानी इन बिंदुओं को मिलाया जाता है तो बन जाता है क्रिस्टल जालक। ठीक, तो क्रिस्टल जालक में दो बातें ध्यान रखेंगे। एक तो इसकी परिभाषा, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविम में विभिन्न दिशाओं में नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होने से बने जालक को क्रिस्टल जालक कहते हैं। दूसरी बात, क्रिस्टल जालक में जो बिंदु हैं वो कहलाते हैं जालक बिंदु या जालक स्थल, और ये जालक बिंदु या जालक स्थल अवयवी कणों को निरूपित करते हैं, अतः यहाँ पर अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। अब देखो, ये जो क्रिस्टल जालक है इसमें ये जो संरचना है जिसको मैंने यहाँ डायग्राम में थोड़ा डार्क किया हुआ है, ये संरचना इस तरह की, इसमें और भी संरचनाएं हैं, जैसे ये संरचना है, इसी प्रकार यहाँ देखो इस तरह की संरचना है, इसी प्रकार इधर देखो यहाँ पर भी इस प्रकार की संरचना बनी हुई है। ये जो संरचनाएं हैं इनको बोलते हैं एकक कोष्ठिका। क्या कहा जाता है इनको? एकक कोष्ठिका। ये क्रिस्टल जालक की लघुत्तम या छोटी से छोटी इकाई, और इस इकाई की पुनरावृत्ति हो रही है विभिन्न दिशा में। जैसे ये यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, और सारी मिलकर के क्या बना दिया इन्होंने? क्रिस्टल जालक। यानी क्रिस्टल जालक की वह लघुत्तम इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति होती है तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका। यहाँ से एकक कोष्ठिका को हमने अलग कर दिया तो ये बन गई यहाँ पर एकक कोष्ठिका। इस प्रकार की होती है एकक कोष्ठिका। चलिए, एकक कोष्ठिका की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, छोटी से छोटी इकाई जिसकी विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे हम कहते हैं एकक कोष्ठिका। ठीक, ये एकक कोष्ठिका की किनारे, ये तीन किनारे जिन्हें ए, बी और सी द्वारा निरूपित करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये इन किनारों की तीन विमाएं होती हैं, ए, बी और सी। ये जो किनारे हैं इनको कहते हैं अक्षीय लंबाइयां। क्या कहते हैं इनको? अक्षीय लंबाइयां, ए, बी, सी। और इन किनारों के युग्मों के, जैसे इन दोनों के बीच कोण है ये, इसी तरह ए और सी के बीच में कोण है, इसी तरह ए और बी के बीच में कोण, इन्हें कहते हैं अक्षीय कोण। अक्षीय कोण, अक्षीय कोण को यहाँ अल्फा, बीटा और गामा से निरूपित किया जाता है।
अल्फा, बीटा और गामा। ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा। इस तरह 3 कोण हो गए, ए, बी और सी, तो अक्षीय लंबाइयां हो गई और ये किनारों के युग्मों के बीच के कोण हो गए, जिन्हें अक्षीय कोण कहते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये कहलाते हैं एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। क्या है ये? एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। ठीक, एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर है, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के मान अलग अलग हो सकते हैं, बदल सकते हैं। और ये जब बदलते हैं तो क्रिस्टल समुदाय, क्रिस्टल तंत्र अनेक प्रकार के बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, क्रिस्टल जालक, एकक कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। समझ में आ गई बात? एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका में अवयवी कण की स्थिति क्या है? अवयवी कण कौन सी स्थिति पर व्यवस्थित है? उसके कोणों पर स्थित हैं या फलकों पर स्थित हैं या फिर कोष्ठिका के केंद्र में स्थित हैं? इस आधार पर एकक कोष्ठिका को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सरल एकक कोष्ठिका या आधे एकक कोष्ठिका, जिसको सामान्य एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। ये सबसे सरल एकक कोष्ठिका है। इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल कोणों पर व्यवस्थित रहते हैं। एकक कोष्ठिका के 8 कोण हैं और सभी 8 कोणों पर अवयवी कण व्यवस्थित हैं, तो उसे कहते हैं हम सरल एकक कोष्ठिका, केवल कोणों पर व्यवस्थित रहते हैं। दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका होती है जिसमें अवयवी कण सभी केंद्रों पर और उसके अलावा अन्य स्थितियों पर भी पाए जाते हैं। इस आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित, नाम से पता चल रहा है इसमें फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अर्थात इसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के सभी कोणों पर, ठीक, इसके अलावा सभी फलकों के केंद्रों पर व्यवस्थित रहते हैं। कोणों पर रहते हैं और सभी फलकों के केंद्रों में रहते हैं। सभी फलक, टोटल 6 फलक होती है एकक कोष्ठिका में और सभी 6 फलकों के केंद्र में व्यवस्थित रहते हैं अवयवी कण, सभी फलकों पर और आमने सामने वाली फलकों के केंद्र में व्यवस्थित रहते हैं। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें अवयवी कण सभी कोणों पर और एक अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केंद्र में, एकक कोष्ठिका के केंद्र में व्यवस्थित रहता है। इसे कहेंगे हम काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के सभी कोणों पर और 2 अवयवी कण आमने सामने वाली 2 विपरीत फलकों पर व्यवस्थित रहते हैं। विपरीत फलकों के केंद्र में व्यवस्थित रहते हैं, उसे बोलते हैं पर अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अतः इस आधार पर देखें तो हम कुल 4 प्रकार के हो गए। एक तो सरल हो गए और 3 केंद्रित एकक कोष्ठिका हो गई। सरल, जहां अवयवी कण केवल कोणों पर व्यवस्थित रहते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसमें अवयवी कण सभी कोणों पर और सभी फलकों के केंद्रों में व्यवस्थित रहते हैं। काय केंद्रित वह एकक कोष्ठिका है जिसमें अवयवी कण सभी कोणों पर और एक अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केंद्र में व्यवस्थित रहता है। और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसमें अवयवी कण सभी कोणों पर और 2 अवयवी कण आमने सामने वाली या विपरीत फलकों के केंद्रों में व्यवस्थित रहते हैं। 7 क्रिस्टल तंत्र।
की बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा था सरल एकक कोष्ठिका, जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के सभी कोणों पर व्यवस्थित रहते हैं। सरल एकक कोष्ठिका में यदि अक्षीय लंबाइयां ए, बी और सी और अक्षीय कोण अल्फा, बीटा व गामा बदल जाए तो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों का निर्माण होता है। यानी अवयवी कण तो केवल कोणों पर ही व्यवस्थित रहे और अक्षीय लंबाइयां और अक्षीय कोण बदल जाएं, उस आधार पर कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि सरल एकक कोष्ठिका से 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनते हैं ए, बी, सी और अक्षीय कोण अल्फा, बीटा, गामा के आधार। कौन कौन से 7? घनीय, चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, त्रिकोणीय, त्रिताक्ष, षटकोणीय और एककाक्ष। इनको एक एक करके देखें हम। तो घनीय एकक कोष्ठिका में अक्षीय लंबाइयां ए बराबर होती है बी और बी बराबर होती है सी। यानी तीनों अक्षीय लंबाइयां, तीनों ही अक्षीय लंबाइयां बराबर होगी और तीनों कोण अल्फा, बीटा और गामा, तीनों कोण बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। यानी ये तीनों कोण है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों ही कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं और तीनों लंबाइयां भी आपस में बराबर हैं। तो उस एकक कोष्ठिका को कहेंगे हम घनीय एकक कोष्ठिका। दूसरी होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलक में दो लंबाइयां समान होती हैं। ए बराबर होता है बी के, लेकिन बी बराबर नहीं होता है सी के। मान लीजिए ये लंबाई और ये लंबाई, ये दोनों तो है बराबर और ये लंबाई हो जाए ज्यादा, तो ये हो जाएगी कौन सी? चतुष्फलकीय एकक कोष्ठिका। कोण यहाँ पर तीनों ही बराबर होंगे। अल्फा बराबर होगा बीटा के, बीटा बराबर होगा गामा के और तीनों बराबर होंगे इसके 90 डिग्री। कोण तीनों ही 90 डिग्री के रहेंगे, केवल लंबाइयों में अंतर आएगा। दो लंबाइयां बराबर रहेगी, एक लंबाई ज्यादा होगी। ठीक है, उसको कहेंगे अपन चतुष्फलकीय। विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष यानी इसकी तीनों लंबाइयां ही क्या होती हैं? असमान होती हैं। ए बराबर नहीं होता है बी के और बी बराबर नहीं होता है सी के। कोण तीनों बराबर होते हैं। अल्फा बराबर होता है बीटा के, बीटा बराबर होता है गामा के और ये बराबर होते हैं इसके 90 डिग्री के। यानी यहाँ पर तीनों लंबाई, जैसे ये लंबाई और ये लंबाई, तीनों ही लंबाइयां अलग अलग हैं, लेकिन कोण तीनों अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर भी होंगे और 90 डिग्री के। क्लियर हो गए? इन तीनों की बात करें तो घनीय में तीनों लंबाइयां बराबर हैं, कोण तीनों 90 डिग्री के। चतुष्फलकीय में दो लंबाइयां बराबर है लेकिन कोण तीनों ही 90 डिग्री के हैं। और विषम लंबाक्ष में तीनों लंबाइयां असमान हैं लेकिन कोण तीनों ही समान है और 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद में बात करें त्रिकोणीय। त्रिकोणीय जिसको त्रिसमन्ताक्ष भी कहते हैं। त्रिकोणीय को क्या कहते हैं? त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष इसकी बात करें तो ये घन के जैसा ही होता है। इसकी लंबाइयां भी ए बराबर होती है बी के, बी बराबर होती है सी के और इसके कोण भी तीनों ही बराबर होते हैं। अल्फा बराबर होता है बीटा के, बीटा बराबर होता है गामा। ठीक है, जो घनीय में है वही इसमें है, लेकिन घन में तीनों कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तीनों कोण बराबर तो हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। यानी अल्फा, बीटा और गामा लंबाइयां तो तीनों बराबर होंगी। त्रिसमन्ताक्ष में या त्रिकोणीय में लंबाइयां तीनों बराबर होंगी, लेकिन कोण तीनों बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। कोण 90 डिग्री से अलग होते हैं, 90 के नहीं होते, ये ध्यान रखें।
तो घनीय में और त्रिकोणीय में क्या अंतर है? घनीय में भी तीनों लंबाइयां बराबर है, त्रिकोणीय में भी तीनों लंबाइयां बराबर है, घन में भी तीनों कोण बराबर है, त्रिकोण में भी तीनों कोण बराबर है। लेकिन अंतर क्या है? घन में ये कोण 90 डिग्री के होते हैं, त्रिकोणीय में ये कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसके बाद में है त्रिताक्ष। त्रिताक्ष जो है वो घन का अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा होता है किसका? घनीय का। कौन? त्रिताक्ष। देखो त्रिताक्ष में तीनों कोण, तीनों भुजाओं की बात करें तो A बराबर नहीं है B के और B बराबर नहीं है C के, ठीक। और कोण भी अल्फा बराबर नहीं है बीटा के, बीटा बराबर नहीं है गामा के, और गामा बराबर नहीं है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखो A बराबर B बराबर C है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, यहाँ बराबर नहीं का निशान आ जाएगा। तो त्रिकोणीय में A बराबर नहीं B के, B बराबर नहीं C के, अल्फा बराबर नहीं बीटा के, बीटा बराबर नहीं गामा के, और गामा बराबर नहीं 90 डिग्री। यानी कोण बराबर भी नहीं होंगे और 90 डिग्री का भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें षटकोणीय। षटकोणीय में दो भुजाएं A बराबर होती है B के, लेकिन B बराबर नहीं होती C के। षटकोणीय में दो भुजाएं बराबर होती हैं, A और B बराबर है, C बराबर नहीं। षटकोणीय में दो कोण तो है 90 डिग्री के, अल्फा बराबर बीटा कितना है? 90 डिग्री। लेकिन तीसरा कोण जो है गामा वो कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री। यानी षटकोणीय में अल्फा बीटा तो 90 डिग्री के होते हैं, और ये जो कोण है तीसरा गामा ये कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है। एकंताक्ष। एकंताक्ष में तीनों भुजाएं असमान होती हैं, A बराबर नहीं होती है B के, और B बराबर नहीं होती है C के। क्लियर? अल्फा और गामा तो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। यहाँ अल्फा, अल्फा का है ये, और गामा ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। किसमें? एकलताक्ष में। इस तरह टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हो गए अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर। दोबारा ध्यान देंगे, घनीय में तीनों भुजाएं भी बराबर है, तीनों कोण भी बराबर है, और कोण 90 डिग्री के। चतुष्फलकीय में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, यानी A बराबर B की होती है, B बराबर नहीं हो सकती, लेकिन तीनों कोण बराबर है 90 डिग्री। विषम लंबाक्ष में तीनों भुजाएं असमान है, लेकिन तीनों कोण बराबर और 90 डिग्री के होते हैं। देखो जैसे हम रूम की बात करें, जो कमरा है अपने घर का, उस कमरे को देखो, कमरे का जो साइज है इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, वो घनीय भी हो सकता है, वो चतुष्फलकीय भी हो सकता है, वो विषम लंबाक्ष। अगर कमरे की तीनों लंबाइयाँ यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, कोण हमेशा 90 डिग्री का ही रहेगा कमरे में, ध्यान रखेंगे, तो घनी हो जाएगा। यदि दो भुजाएं लंबाई चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई अलग है, तो चतुष्फलकीय हो जाएगा। और तीनों ही अलग अलग है, कमरे की लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है, और ऊंचाई भी अलग है, तो वो हो जाएगा विषम लंबाक्ष। सामान्यतः कमरे विषम लंबाक्ष में होते हैं, जहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, लेकिन कोण, कमरा कैसा भी हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बदल सकती है, लेकिन कोण उनके हमेशा बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, घनीय, चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष। क्लियर? त्रिकोणीय जो है वो घन का उल्टा होता है, सॉरी घन के समान होता है। त्रिसमताक्ष त्रिकोणीय घन के समान है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है, घन में भी तीनों भुजाएं बराबर है, इसमें भी तीनों भुजाएं बराबर है, घन में भी तीनों कोण बराबर है, इसमें भी तीनों कोण बराबर है। बस अंतर क्या है कि घन का कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री के नहीं होते हैं। नेक्स्ट त्रिताक्ष। त्रिताक्ष उल्टा होता है घन का, यहाँ तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं है, तीनों कोण भी बराबर नहीं है, और 90 डिग्री का भी नहीं होता है गामा। क्लियर? षटकोणीय में दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा अलग है, दो कोण 90 डिग्री के हैं, एक कोण 120 डिग्री का है, उसको हम कहेंगे षटकोणीय। और एकलताक्ष में तीनों कोण, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, A बराबर नहीं है B के, B बराबर नहीं है C के। दो कोण अल्फा और गामा 90 डिग्री के होंगे, और बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा, उसको हम कहेंगे षटकोणीय। इनके उदाहरण देखें तो NaCl का
KCl का जो क्रिस्टल होता है वो घनीय SnO2 या TiO2 का जो क्रिस्टल होता है वो होता है चतुष्फलकीय। ठीक, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष होते हैं कौन? जैसे एक तो विषम लंबाक्ष गंधक होता है, विषम लंबाक्ष गंधक होता है। इसके अलावा BaSO4 भी कैसा होता है? विषम लंबाक्ष। त्रिकोणीय या त्रिसमन्ताक्ष जैसे कैल्साइट, कैल्साइट जो है वो त्रिकोणीय या त्रिसमन्ताक्ष का उदाहरण है। HGS सिनेबार भी इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है। ठीक, षटकोणीय सॉरी त्रिंताक्ष की बात करें तो त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष होता है कौन? H3BO3, बोरिक एसिड जो है उसकी आकृति त्रिंताक्ष होती है। षटकोणीय, षटकोणीय जैसे मैग्नीशियम, जेवेंको आदि के जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं? षटकोणीय। एकंताक्ष, एकंताक्ष गंधक आता है एक, एकंताक्ष गंधक Na2SO4 10H2O, ये भी इस प्रकार का एक एग्जाम्पल होता है, एकंताक्ष क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। इस तरह टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल हैं। समझ में आ गए सबको? अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर इनको बांटा गया है। ये प्राइमरी या हम कह सकते हैं सरल एकक कोशिका में अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण बदल जाए तो बनते हैं। इनके नाम अक्षीय लंबाई, अक्षीय कोण और इनके उदाहरण ये सबको पता होना चाहिए। याद कैसे रखा जाएगा इनको, इसका तरीका मैंने आपको बताया, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब याद हो जाएगा। क्लियर? सरल या आद्य एकक कोशिका में 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनते हैं उसकी अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर। अगर सरल या आद्य क्रिस्टल जालक के अलावा अन्य क्रिस्टल जालक जैसे फलक केंद्रित, काय केंद्रित और अंत्य केंद्रित को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो कुल 14 प्रकार के जालकों का निर्माण होता है, जिन्हें ब्रेवे जालक कहते हैं। इसके बारे में गणितज्ञ थे ब्रेविज, उन्होंने बताया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया ब्रेवे जालक। अर्थात देखो यहाँ ये जो 7 क्रिस्टल तंत्र बनते हैं इनमें अवयवीकरण केवल कोणों पर व्यवस्थित रहते हैं। अगर इनमें अवयवीकरण कोणों के अलावा अन्य स्थितियों पर, फल पर या काय केंद्र में या अंत्य केंद्र में भी व्यवस्थित कर दिया जाए तो कुल 14 प्रकार के जालक बन सकते हैं। जैसे घनीय में 3 तरह के जालक बन सकते हैं, सरल भी हो सकता है, काय केंद्रित भी हो सकता है और फलक केंद्रित भी हो सकता है। इसी तरह चतुष्फलकीय में 2 प्रकार के हो सकते हैं, सरल भी हो सकता है और काय केंद्रित भी हो सकता है। विषम लंबाक्ष में सर्वाधिक 4 प्रकार के जालक बनते हैं, जिसमें सरल भी होता है, काय केंद्रित भी होता है, फलक केंद्रित भी होता है और अंत्य केंद्रित भी होता है। त्रिकोणीय, त्रिंताक्ष और षटकोणीय तीनों में एक प्रकार के ही जालक बनते हैं। एकंताक्ष में 2 प्रकार के जालक बनते हैं, सरल और आधार केंद्रित या अंत्य केंद्रित। ठीक है, इस तरह टोटल 14 प्रकार के जालकों का क्या होता है? निर्माण। 3 होते हैं घनीय में, 2 होते हैं चतुष्फलकीय में, 4 होते हैं विषम लंबाक्ष में, 1 होता है त्रिकोणीय में, 1 होता है त्रिंताक्ष में, 1 होता है षटकोणीय में और 2 होते हैं एकंताक्ष में। इस तरह टोटल 14 प्रकार के जालकों का निर्माण हो जाता है और ये होते हैं ब्रेवे जालक। यहाँ कह सकते हैं जो घनीय एकक कोशिका है वो 3 प्रकार की, सरल घनीय एकक कोशिका, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका और फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। ठीक है।